कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही खुश होंगे। दोस्तों, धैर्यता भी कितनी बड़ी चीज़ होती है। हमारे अंदर अगर पेशेंस हो तो हम क्या नहीं कर सकते। होता है ना कि कभी कभी चीज़ें हमको मिलती हैं और हम करते हैं, उसको मेहनत से करते हैं, लेकिन जब पास जाते हैं करने के, जब बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं तो हमारा धैर्य जवाब दे जाता है। हम सोचते हैं अरे नहीं हटो, तो हम आधे से ज़्यादा रास्ते पे चले जाते हैं, लेकिन हम लौट आते हैं। तो ये गलत चीज़ तो है ही है, लेकिन कभी कभी आदमी इतना परेशान हो जाता है, वो सोचता है कि छोड़ो, नहीं करना है मुझे। तो इसी पे एक छोटी सी कहानी। एक किसान था, वो अपने उसका खेत बहुत ही बंजर था, बहुत ज़्यादा, बहुत सेवा भी करता रहता था, बहुत कुछ ना कुछ बोता रहता था, लेकिन उसमें कुछ उस पर असर नहीं पड़ता था। तो एक बार एक साधु आए, तो उन्होंने उसको बांस के कुछ बीज दिए कि ये ले जाओ और ये अपने खेतों में डाल दो। और उसने पूरे क्यारी की क्यारी बांस के बीज बो दिए, और ये बोला था कि तुम परेशान मत होना, देखना कुछ ही दिनों के बाद है, देखना ये कितना अच्छा तुम्हें फल देगा। वो साधु ये कह के तो चले गए, और इसने बीज को खूब अच्छे से क्यारियों की तरह लगा दिया, और उसने कुछ बुआई नहीं की, कुछ भी नहीं बोया। सोचा था कि जब कुछ निकलता ही नहीं तो बो के क्या करना। तो ये बार बार तो ये पानी देता रहता था उसको, जब बीज थे तो पानी, तो लगातार पानी देता रहता था बहुत ज्यादा। एक बार ऐसे ही 6 महीने बीत गए, साल भर बीत गए। अब गांव वाले भी हंसी उड़ाने लगे, कहते बेकार में तुमने क्या क्या बुआई की है, क्या तुमने इसमें डाला है, कौन सी फसल तुम उगा रहे हो कि कुछ हो ही नहीं रहा है, उसमें कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो ये भी, लेकिन ये चुपचाप, ज्यादा ये कहता नहीं था कुछ भी, जो किसान था, और चुपचाप अपना ये काम करता रहता था। और उसके बाद 2 साल हो गए। जब 2 साल भी हो गए तब भी करता रहता था, लेकिन अब इसका जैसे बहुत परेशान हो गया था। लेकिन तब भी सोचा चलो, ये कह के गए थे, जो साधु थे वो बोल के गए थे कि तुम पेशेंस रखना, तुम्हें रख मतलब धैर्य धैर्य रखना पड़ेगा तुम्हें। तो ये पानी देता रहता था, और कोई भी ना अंकुर फूटे, ना कुछ हो, कुछ भी नहीं। फिर ऐसे करते 1 साल बीता, दूसरा साल बीता, तीसरा साल आ गया। अब तो गांव वाले जो थे वो तो हंसी भी उड़ाने लगे कि तुमने क्या बोया, क्या सोना चांदी निकलेगा, क्या क्या निकलेगा यहाँ से, जो तुम इतनी ज्यादा सेवा भी करते हो और कुछ असर भी नहीं होता है। तब भी ये कुछ नहीं। तो एक दिन सोचा इसने कि चलो, ऐसे ही गया तो बोला अब कल मैं इसको उजाड़ दूंगा पूरा, सब चीजें मैं उजाड़ दूंगा, हटा दूंगा, और जो भी कुछ और बुआई करूंगा जो दूसरे लोग करते हैं, और क्या करूंगा, वैसे ही करूंगा। फिर आया तो उस दिन देखा, जैसे खेत पे गया तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। देखा कि अंकुर फूट गया। जैसे उसने देखा कि अंकुर फूट गया, बिल्कुल वो खुशी में खेत में नाचने लगा, बहुत ज्यादा खुश हो गया। तो गांव में, अरे इतने सालों बाद अंकुर ही तो फूटा है, तो इसमें क्या परेशान होने वाली बात है। लेकिन फिर कुछ दिन बाद और हुआ, तो दूसरे दिन देखा, दूसरे दिन 6 इंच, जो अंकुर फूटा था 6 इंच निकल आया फिर। और उसके बाद जब 3-4 दिन बाद और गया तो इसके 3-3 फीट के वो पेड़ बन गया। अब इतना ज्यादा खुश, इसको साधु की कही बातें सारी बिल्कुल बिल्कुल अक्षर, बिल्कुल कि हाँ उन्होंने कितने सही अक्षरों में कहा था, बिल्कुल सही कहा था। साधु की सारी कही बातें उसको याद आने लगी, और कुछ ही दिनों में वो बांस के बड़े बड़े पेड़ बन गए, और पेड़ बन के लहलहा गए। पूरा उसका खेत बिल्कुल बांस के पेड़ों से भर गया। और जितने और भी किसान थे जिनको कि वो बांस के डंडों की जरूरत पड़ती थी, वो इसके यहाँ से वो खरीद के ले जाने लगे। और उस दिन, और इसका काम बहुत, कारोबार इसका अच्छा चलने लगा, बहुत ही बढ़िया काम चलना। क्योंकि और तो किसी के पास किसी ने बोया नहीं था, किसी के पास इतना पेशेंस ही नहीं था जो इतना बोता, इतना करता। तो इसका इसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। फिर साधु आए, तो एक दिन वही साधु आए तो कहने लगे, आके देखा तो ये साधु के पास जाके उनको नमस्कार किया, उनके पैरों के पास जाके उनको चरण स्पर्श किया और बैठ गया। साधु ने उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहा, देखा बेटा, तुमने कितनी धैर्यता से ये काम किया, तो देखो आज तुम कितने ज्यादा सुखी हो, और तुम्हारा खेत, तुम्हें कितना आमदनी हो रही है। और तुम्हें, अगर तुम जरा सा भी ये छोड़ देते, ये धैर्यता ना रखते, और तुम बीच में ये सब टूट जाते, तो कैसे कर पाते। तो बिल्कुल सही बात है ना दोस्तों। इसीलिए धैर्यता, पेशेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कभी कभी हम सोचते हैं कोई भी काम करते हैं और नहीं हो पाता है, तो कितना टूट से भी जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कि 90% कर लेते हैं, केवल 10% बच जाता है, और तब भी हम उसको काम को छोड़ देते हैं। तो किसी भी काम को जब तक उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा दीजिए, तब तक वो काम करते रहिए, और देखिएगा वो कितना अच्छा फल देगा। थैंक यू दोस्तों। मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर से बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।